नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस बड़ी कवरेज में। और इस वक्त मैं विजय चौक पर मौजूद हूं। देश की जो संसद है, जहां से पूरे देश के लिए नीतियां तय होती हैं, नीति निर्माता बैठते हैं, बिल्कुल मेरे पास में चंद कदम की दूरी पर संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है। वहां भी हलचल तेज है। वो तमाम खबरें यहां ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बात यह भी हो रही है कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ, जहां नतीजे आ गए हैं विधानसभा चुनाव के, वहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री। खास तौर पर निगाहें मध्य प्रदेश की ओर हैं, छत्तीसगढ़ की ओर हैं, राजस्थान की ओर है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। बड़ी खबर यह आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सेहत ठीक नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक बिल्कुल आखिरी वक्त में टाल दी गई है। इसका मतलब क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, देखिए, ये बड़ी बात है जिसकी आशंका थी अखिलेश की इंडिया अलायंस के बीच में किसी तरह का असमंजस या डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती थी, वही अब सामने खुल करके आ रही हैं। जो बड़ी पार्टीज है, ममता बनर्जी, उन्होंने इंडिया अलायंस की इस बैठक में आने से एक तरह से मना कर दिया था। उनका कहना था, पहले से उनका एंगेजमेंट था, हमें ये भी शक था कि अखिलेश यादव आते हैं कि नहीं आए, जिसकी जानकारी मिली कि अखिलेश यादव भी इस बैठक में नहीं आ रहे। नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी तबियत खराब है, स्टालिन साइक्लोन की वजह से नहीं आ रहे। आखिरकार वही हुआ है। देखिए, आप इसके पॉलिटिकल रीजंस बड़े अच्छे से हम समझ सकते हैं, सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। अब क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बनाने की जो क्रिया है वो शुरू हो गई है। और इसी का रिफ्लेक्शन है कि हम ये देख रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस की बैठक, जिसको अखिलेश अनाउंस कर दिया गया था, वो अब बैठक नहीं हो रही। और ये कहा जा रहा है कि इसको आगे की डेट के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में 3 राज्यों के नतीजों के बाद अब जो फाड़ है, जो डिवाइड है, वो अब खुल करके सामने आने लगा है। आशीष, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस चक्कर में है कि वो इंडिया जो गठबंधन है उसकी धुरी बने, एक्सिस बने। लेकिन जिस तरीके का बड़ा झटका लगा इन विधानसभा चुनाव में, जो हम कह रहे थे ना कि 2024 का ये सेमीफाइनल है, तो एक तरीके से 3-1 से ये सेमीफाइनल मुकाबला हार गई कांग्रेस। तो क्या अब जो क्षेत्रीय दल हैं, इस गठबंधन के बाकी दल हैं, वो एक तरीके से कांग्रेस की बाहें मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई है? और अगर ऐसा है तो 2024 के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।